पराग कोठारी बैठे बैठे सिर्फ भरोसे की मोती खा रहा है, लेकिन जैसे ही उन्हें नकली ज्वेलरी के बारे में पता चलेगा सारा भरोसा भाग जाएगा। पराग कोठारी मुझे तो क्या एग्जीबिशन की फीस तक नहीं दे पाएगा। पराग कोठारी, अंश, परी, राजा, प्रेम, इस सारे के सारे चानों खाने चित, और वो मोटी बाबू खोल गया। कहाँ से आ गई? अगर हम पकड़े गए तो अभी के अभी ये लोग घर से बाहर निकाल देंगे। माई तुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? माई तो गिर कैसे गई? मुझे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। लेकिन मैं तेरी हेल्प कैसे करूं? मैं क्या तुझे चलना सिखाऊं अभी? और तू इतना चिल्ला क्यों रही है? राया, आप इतने पत्थर के कब से हो गए? आपको क्या प्रेरणा सच में राही को धोखा देने वाली है? क्या हिस्ट्री फिर रिपीट होगी जैसे रजनी ने अनुपमा के साथ किया था? और कीर्ति का सच आने के बाद क्या कोठारी फैमिली देंगे कपिल को इंसाफ? अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ड्रामा हाई वोल्टेज पे पहुंच चुका है, जहां पर अब प्रेम और प्रेरणा जो है वो वापस कोठारी फैमिली में आ गए हैं। लेकिन अभी भी प्रेम जो है वो प्रेरणा से नाराज है, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की है। अब यहाँ पे प्रेरणा जो है वो प्रेम को समझाती है कि वो बस एक मिस्टेक थी और मैं आइंदा से ये मिस्टेक दोबारा दोहराऊंगी नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रेम कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर प्रेरणा जो है वो प्रेम से माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ ये बात आप अनुपमा को और राही को मत बताना, नहीं तो मैं अनुपमा को भी खो दूंगी और राही इतनी अच्छी दोस्त है उसे भी मैं खो दूंगी। अब यहाँ पर प्रेम कहता है कि ठीक है, मैं राही से कुछ बात नहीं कहूँगा। अब यहाँ पर गौतम और माही पहुँच जाते हैं और माही कहती है कि ऐसी कौन सी बात तुम राही से छुपा रहे हो प्रेम? अब यहाँ पर प्रेम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसके चेहरे पे एक डर सा होता है। गौतम कहता है कि प्रेम और प्रेरणा तुम दोनों साथ में दिल्ली गए थे ना, और एक ही साथ एक ही होटल में थे, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? अब यहाँ पर हमारे जो प्रेम है वो भड़क जाते हैं और सीधा जो गौतम को मारने जाते हैं। अब यहाँ पर अनुपमा और राही आ जाते हैं और सारा मैटर जो है वो संभाल लेते हैं। अब यहाँ पर गौतम कहता है कि प्रेम तुम सच बता दो कि तुम क्या छुपा रहे हो राही से। लेकिन यहाँ पर जो प्रेम है राही को कहता है कि मैं इससे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ और ना मैं कभी कुछ छुपाऊंगा। अब यहाँ पर अनुपमा को फिर भी कुछ तो डाउट होता है कि कुछ तो इन दोनों के बीच ऐसा पक रहा है जो हमें छुपा रहे हैं। अब प्रेरणा से जैसे ही अनुपमा पूछती है, प्रेरणा जो है वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं थक गई हूँ, मुझे रूम में आराम करना है। वेल, अब प्रेम ने एक झूठ तो छुपा लिया। पहले ये झूठ छुपाया था कि प्रेरणा को उसके ऊपर क्रश था, और फिर भी राही और प्रेम के बीच का जो रिश्ता है उसमें थोड़ी सी दरार आई थी, क्योंकि राही को ऐसा था कि मुझसे कुछ भी जो सच है वो छुपाया ना जाए। अब प्रेम और एक चीज़ छुपाने वाला है कि प्रेरणा ने उसके गाल पे किस किया था, और जब राही को ये सच किसी और से पता चलेगा तो फिर से राही और प्रेम के रिश्ते पे दरार आ सकती है। लेकिन अब ये सच कौन बताएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, अब सीन जाता है सीधा कपिल की तरफ, जहाँ पर कपिल की माँ का एक्सीडेंट हो गया है और कपिल जो है वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर कीर्ति को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कपिल उसकी माँ को मिलने गया है। अब जैसे ही कपिल आता है घर में, अब यहाँ पर जो है हमारी कीर्ति कहती है कपिल को, फिर से उसे धमकाने लगती है, मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी माँ से मिलने गए और आज तुम परिवार में कुछ ज़्यादा ही उछल रहे थे कि तुम्हें मुझे डिवोर्स देना है। सीरियसली। अब यहाँ पर कीर्ति जो है वो कपिल को फिर से टॉर्चर करने लगती है। यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो मेरा पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे आ जाएगा, और तुमने ऐसा क्या जादू किया है मेरे मम्मी पापा पे कि वो तुम्हें सही समझते हैं और मुझे गलत। अब यहाँ पर कपिल सही होता है और कीर्ति गलत होती है, क्योंकि कीर्ति हर वक्त, मतलब जब से शादी हुई है तब से जो कपिल पर जुल्म करते आ रही है, उसे मारती है, पीटती है, अपने माँ से अलग रख रही है और साथ ही साथ उसका पैसा भी सब ले ली है। अब यहाँ पर कीर्ति कहती है कि तुम बहुत शरीफ बन रहे थे ना, लेकिन तुम भूल चुके हो कि तुम एक मर्द हो और हमेशा
सोसाइटी में एक औरत की बात ही सुनी जाती है और सब यकीन कर लेंगे कि मुझ पे ही जुल्म हो रहा है। अगर मैं एक आंसू या मैं गलती से अपने हाथ पे कुछ खरोच भी मार दूँ ना तो सबको ऐसा ही लगेगा कि तुमने मुझे मारा है, इसीलिए अब मैं तुम्हें फंसा दूंगी ताकि तुम जो है वो जेल में चले जाओ। अब यहाँ पर जो है वो अनुपमा ने कपिल को प्लान बनाया था कि तुम्हें कीर्ति को ऐसा उकसाना है कि वो अपनी गलती खुद मान ले। अब यहाँ पे कीर्ति साफ साफ कहती है कि अब मैं खुद को मार के सबको ये बताऊंगी कि तुमने मुझे मारा है। अब यहाँ पर कपिल जो है वो उससे रिक्वेस्ट करता है, उसके पैर भी पड़ता है और यहाँ पे कीर्ति हंसने लगती है। अब ये सब रिकॉर्ड हो जाता है और कीर्ति का पर्दाफाश होने वाला है। अब जैसे ही कोठारी फैमिली के सामने अनुपमा जो टीवी पर ऑन करती है वीडियो, ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। कीर्ति का नया रूप, जो कीर्ति खुद को मारती है और इल्ज़ाम लगाती है कपिल पे। आज तक जब से कीर्ति और कपिल की शादी हुई है तब से कीर्ति सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते आ रही है, अपने आप को मारती है और कहती है कि कपिल ने मारा। वसुंधरा इसे देखकर शॉक में आ जाती है और पराग को तो पहले से पता होता है कि उसकी बहन को बचपन से झूठ बोलने की आदत है, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। अब क्या कोठारी फैमिली कपिल को इंसाफ देंगे या अब भी अपनी बेटी कीर्ति का ही साथ देंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड स्टेशन पर।